कल उनकी आंख ने क्या जिंदा गुफ्तगू की थी, गुमान तक न हुआ वो बिछड़ने वाला है। शुक्रवार को शहर के मशहूर और मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन व समाज सेवी डॉक्टर फरासत हुसैन के इंतकाल की खबर जैसे ही लोगों को मिली, उन्हें इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। देर शाम जैसे ही उनकी डेड बॉडी व्हाइट हाउस स्थित उनके घर पहुंचने की खबर मिली, लोग भारी दिल और नम आंखों के साथ उनके घर की तरफ दौड़ पड़े। लोग उनके शव को देखकर अपने आंसू नहीं रोक सके। लोग देर रात तक उनके आखिरी दीदार के लिए उनके घर पहुंचते रहे। दूसरे दिन शनिवार को गांधी मैदान में खानकाह चिश्तिया मुनामिया के सज्जादा नशी सैयद शाह सबाउद्दीन मुनामी की इमामत में हुई नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए शहर के ही नहीं बल्कि जिले के कई हिस्सों से आए हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत कर दुआए मगफिरत की। इसके बाद एपी कॉलोनी के भटबिघा कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। लोगों ने मिन्हा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतुन उखरा पढ़कर उनके कब्र पर मिट्टी डाली। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के सूरह ताहा में फरमाया कि हमने इसी मिट्टी से तुमको बनाया और इसी मिट्टी में तुमको मिलाएंगे और आखिरत में इसी मिट्टी से तुमको उठाएंगे। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, मखदूमपुर विधायक सतीश दास, बीटीएमसी के पूर्व सेक्रेटरी एन दोरजे, वाईएमसीए गया के सेक्रेटरी प्रिय रंजन डॉयर, प्रसिद्ध साहित्यकार संजय सहाय, गया डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी मोती करीमी, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी खतीब अहमद, डेंटल सर्जन डॉक्टर शकीब खान आफरीदी, राकेश रंजन, तौसीफुर रहमान खान, टूटू खान, इकबाल हुसैन सहित डॉक्टर फरासत हुसैन के चाहने वाले हजारों लोगों ने उन्हें मगफिरत की दुआओं के साथ आखिरी सफर पर रवाना किया। डॉक्टर हुसैन के इंतकाल की खबर सुनकर डीएम गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम, जदयू एमएलसी आफाक अहमद खान, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जम्मू कश्मीर प्रभारी ताबिश पटेल, जदयू नेता राजू बर्नवाल, मिर्जा गालिब कॉलेज के सेक्रेटरी शब्बी शमसी, खेल संघ से जुड़े ओहदेदारान के साथ साथ जमीयत उलेमा बिहार ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। एक बड़ी शख्सियत से गया महरूम हो गया। गौरतलब है कि डॉक्टर फरासत हुसैन स्पोर्ट्स मेडिसिन के नेशनल प्रेसिडेंट और एशिया के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ओलंपिक, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स समेत दीगर खेल के गया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी निभा रहे थे। जिला में खेल को बढ़ावा देने में उनका अहम रोल रहा है। समाजी सरगर्मियों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर समाजी खिदमत में लगे रहते थे। उर्दू एक्शन कमेटी और मगध रोटरी क्लब ने भी सदमे का इजहार किया। वहीं सीपीआई जिला दफ्तर में एक प्रोग्राम मुनक्किद कर उनकी मगफिरत की दुआ की गई। गौरतलब है कि डॉक्टर फरासत हुसैन एक मिलनसार और खुशमिजाज शख्स थे। वह महज एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि समाजी कारकुन, तालीम व अदब के पैरोकार व खेल से मोहब्बत करने वाले शख्स थे। वह गया जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सदर भी रह चुके थे। इतना ही नहीं, डिसेबल्ड स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में उनका अहम रोल रहा है। काबिल गौर है कि डॉक्टर फरासत हुसैन का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार की अहले सुबह दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया था। वह कैंसर की बीमारी में मुब्तला थे। करवट करवट इनको जन्नत अता फरमा, गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। जो भी इनसे बतकाले बशरी या अल्लाह या अल्लाह सिरन अलानियत जो भी गुनाह है माफ फरमा। आमीन। या अल्लाह इनके गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा। आमीन। बारी अल्लाह इनकी नेकियों को कबूल फरमा। आमीन। बारी अल्लाह इनकी नेकियों को कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह इनकी नेकियों को कबूल फरमा। या अल्लाह इनके सब की मंजिल को आसान फरमा। या अल्लाह कब्र की तंगी को दूर फरमा दे। या अल्लाह शादी अता फरमा। ता हद नज़र कब्र को कुशादा फरमा। या अल्लाह
कब्र की तारीकी को दूर फरमा दे। बारे इलाहा अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर फरमा। आमीन बारे इलाहा नौम उरूस अता फरमा। आमीन इनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना। आमीन बारे इलाहा इनके पसमान लगाम को कब्र जमीन अता। आमीन या अल्लाह हश्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन या अल्लाह जन्नत की रोशनी वाला मकाम अता फरमा। आमीन बारे इलाहा या अल्लाह इनकी मकामात को बुलंद फरमा। आमीन गुनाहों को माफ़ फरमा। नीतियों को कबूल फरमा। बारे इलाहा या अल्लाह इस मदीन में जो मंजिल है या अल्लाह की या अल्लाह इसमें आसान आमीन या अल्लाह ईमान पे साबित कदम रखो। आमीन बारे इलाहा इनकी मरहले को आसान फरमा। आमीन कब्र के मरहले को आसान फरमा। आमीन बारे इलाहा कब्र के मरहले को आसान। आमीन बारे इलाहा इनके बच्चों के रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। आमीन या अल्लाह इनके घर वालों के रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। आमीन दीन पे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन दीन दुनिया की भलाई अता फरमा। आमीन अच्छी ज़िंदगी खुशहाल मुस्तक़बिल अता आमीन फरमा। या अल्लाह हम तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा। आमीन हमारे अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमा। आमीन या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। आमीन हमारे अल्लाह या अल्लाह मरहूम के या अल्लाह आमीन या अल्लाह अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इनके कब्र पे रहमत व लुत्फ़ की बारिश फरमा। आमीन अल्लाह हम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह आज पूरा का दिन है। बारे अल्लाह इस पाक दिन के सदक़े में हम सब गुनाहों को माफ़ आमीन मरहूम के गुनाह को माफ़ फरमा। बारे अल्लाह करवट करवट जन्नत अता फरमा। आमीन बारे अल्लाह करवट करवट जन्नत अता फरमा। आमीन या अल्लाह करवट आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। फरासन हुसैन मगध के सबसे बड़े डॉक्टर थे और उनका क्षति और भरपाई नहीं किया जा सकता। फरासन हुसैन बहुत नेक इंसान थे और हमको बहुत मदद की है क्योंकि हम गरीब को बहुत सेवा करते हैं। जो भी गरीब यहाँ आते थे और फरासन साहब को अगर हम खाली रिक्वेस्ट कर देते थे कि हमारा क्षेत्र के गरीब गुरबा जा रहे हैं, चाहे वो कहीं के आ जाए, मगध के परमंडल से कहीं से गरीब गुरबा आ जाए, तो उस गरीब को एकदम सेवा भाव से कर देते थे। एक पैसा नहीं देते, यहाँ तक कि दवाई अपने क्लिनिक से लगाते थे। और ख़ास करके खिलाड़ी को भी बहुत क्षति होगा मगध का, क्योंकि खिलाड़ी में अपना पैसा लगा देते थे पॉकेट से और खेल प्रिय थे और खिलाड़ियों को बहुत मदद किया। खिलाड़ी को आगे तक बढ़ाने वाले फरासन डॉक्टर फरासन हुसैन थे। इसलिए मगध को काफ़ी नुकसान हुआ जो भरपाई नहीं हो सकता है और इनसे नेक दिल इंसान मिलने वाला नहीं है इस धरती पर मगध के धरती। डॉक्टर साहब थे और पूरे जिला के अजीज़ थे। इतने प्यारे थे सब लोगों का, क्योंकि अल्लाह का मर्जी होता है, एक दिन सबको जाना है, हम लोगों के बीच में नहीं है। उनकी आज नमाज थी, उसमें हम लोगों ने उपस्थित हुआ और अल्लाह से ही दुआ करेंगे कि उनके परिवारों को अल्लाह ताला जो है शक्ति दे और अपने फादर की तरह वह भी जो है गरीबों के मुल्क का गया का सबकी सेवक बने। डॉक्टर फरासत हुसैन साहब का जाना पूरे समाज का क्षति है, खास करके मगध में इतने बड़े शख्सियत जिनको आज हम लोगों ने खो दिया है और हम सब लोग मरमाहत हैं। और ख़ास करके हम जैसे नौजवानों के लिए हमेशा वो अंधेरे में टॉर्च के रूप में हम लोग के सामने आते थे, हम लोग को हौसला बढ़ाते थे और कभी भी किसी भी आंदोलन संघर्ष विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग के साथ में मजबूती से खड़ा रहते थे। तो आज एक सच्चा मित्र, सच्चा अभिभावक और एक सच्चा अंधेरा में टॉर्च हम लोग खो दिया। मंगल का दिन हम सबों के लिए एक पहाड़ जैसा हो गया। एक ऐसी है शख्सियत जो पूरे शहर के लिए, क्या पूरे बिहार, पूरे देश के लिए अपने आप पे समर्पित थी। खेल का मैदान हो, सोशल मैदान हो, हर जगह इनकी उपस्थिति हुआ करती थी।
और हर जगह इन्होंने अपना सबूत दिया है कि मैं अगर कहीं पे हूँ तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ। और आज हम सबों को, पूरे गयावासी को, गया के लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। खेल जगत तो काफ़ी मायूस है, इसलिए मायूस है कि पिलर जो था, जो हर दुख में, हर किसी तरह का भी, किसी खिलाड़ी को, किसी भी खेल का खिलाड़ी हो, अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए डॉक्टर फारसत हुसैन हमेशा हाजिर हुए, हमेशा उनकी मदद किए। चाहे उन्हें विदेश जाना हो या देश में खेलना है, सभी जगह उनकी पहचान के लिए, उनको पहुंचाने के लिए, उनका ड्रेस से लेकर उनके खर्चे, सारे चीज में उनका योगदान हुआ करता था। आज हम सबों को काफी तकलीफ हो रही है उनके जाने से। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा। आज का दिन बहुत ही दुखद है कि कल जनाब डॉक्टर फासद साहब का इंतकाल हो गया और इस दुनिया फानी से वो रुखसत हो गए। पीस एसोसिएशन का जब फॉर्मेशन हो रहा था 2008 में, ये पहले शख्सियत थे जिन्होंने हमें इनकरेज किया कि इस तरह की जरूरत समाज में बहुत है, क्योंकि तोड़ने वाले ताकत तो बहुत है समाज में, जोड़ने वाले लोग कम हैं। जब जोड़ने की बात हुई तो सबसे पहले जो अलम और झंडा लेकर के खड़े हुए वो डॉक्टर फासद साहब थे। उन्होंने कभी भी धर्म विशेष की बात ना करते, हमेशा हर वर्ग और हर धर्म की बात किया, मानव सेवा में लगे रहे और मानव सेवा की उत्पत्ति के लिए, उन्नति के लिए वो अपना सब कुछ निछावर करते रहे। मैं विटनेस कई केसेस का हूँ जहाँ पर मैंने भेजे हैं गरीब पेशेंट को, उन्होंने मुफ्त में इलाज किया, मुफ्त में कुल्हा बदला, मुफ्त में उनका सर्जरी की। ये सारी चीजें उनके सामने, दुनिया के सामने आज है। आज ये गया का मगध का लॉस नहीं बल्कि एक इंसानियत का बहुत बड़ा लॉस है। इंसानियत के लॉस में हम लोग सब यहाँ खड़े हैं। आज देखा होगा आपने कि आज मिट्टी देने के लोग आए, उसमें बौद्ध समाज से भी लोग थे, हिंदू समाज के भी लोग थे, आपके क्रिश्चियन समाज के भी लोग थे। तो सारे धर्म के लोग ये परिचय दे रहे थे कि नहीं, वो किसी एक धर्म विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, वो पूरे मानव जाति के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। उम्मीद करते हैं उनके जाने के बाद जो रिक्त स्थान हुआ है वो तो पूरा नहीं होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उनके कामों को पूरा करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शफकत अली, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार के पार्टी के संस्थापक की ओर से, उनकी पार्टी की तरफ से आज जो डॉक्टर साहब की मृत्यु हो पाई है, इसकी भरपाई इस शहर के लिए करना बड़ा मुश्किल है। और डॉक्टर साहब ने जो अपनी याददाश्त और अपने लोगों के लिए, गया नहीं मगध के लिए, मगध के अलावा और बिहार के जो भी लोग थे, अन्य गांव इलाके के लोग जो आते थे, उनकी रहनुमाई, उनकी चिकित्सा के लिए जो काम किया है वो बड़ा सराहनीय था। और जब तक ये देश, ये बिहार के लोग रहेंगे, इनकी याददाश्त भुलाई नहीं जा सकती है। और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, आमीन। राशिद साहब से मेरा जो व्यक्तिगत रिलेशन रहा है वो बहुत डाइवर्स टाइप का रहा है। सबसे पहला रिलेशन ये है कि उनका जो निवास स्थान है, रेजिडेंस, उनकी दीवार और मेरा जो निवास स्थान है उनकी दीवार बिल्कुल एक है। एक तो करीबी रिश्ता उनका ये रहा कि हमारे बिल्कुल पड़ोसी थे, निकटतम। दूसरा कि जो समाज सेवा के क्षेत्र में जितना भी तरह का काम हो सकता था, खासतौर से जो डिजेबल स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो यहाँ हम लोगों ने शुरू किया था, उसमें जो उनका सपोर्ट रहा, प्लस वो लायंस क्लब के जरिए मैं भी जुड़ा रहा, वो भी जुड़े, रेड क्रॉस में वो भी जुड़े थे, हम लोग भी जुड़े थे। उनसे अलग अलग क्षेत्र में उनके साथ काम करने का जो मौका मिला, तो ये उनका जो बिहेवियर, उनका जो एक एक्टिविटी रहती थी, वो एक एनर्जाइज करते थे पूरी टीम को। जहाँ भी रहते थे हंसते मुस्कुराते हुए, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सपोर्ट करना और हंसते मुस्कुराते सबको करना। तो ये बड़ी निहायत ही मतलब जबरदस्त क्षति हम लोग महसूस करते हैं। जैसे ही उनको पता चला कि डिजेबल स्पोर्ट्स में पहले गया लेवल का होता था, गया डिस्ट्रिक्ट के लेवल का स्पोर्ट्स होता था, तो हम लोग जब आए तो हम लोग चाहते थे इसको बढ़ा करके स्टेट और नेशनल लेवल पर। उनको जैसे ही खबर मिली तो वो सारे लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग करके कमेटी बना करके, तो उसके बाद हद दर्जा उनका सपोर्ट इस क्षेत्र में रहा। जब भी जिस भी जरूरत हुई डिजेबल स्पोर्ट्स में, वो उनको इकोनॉमिकली, मेंटली, इमोशनली सपोर्ट करते रहे। और उसी का नतीजा है कि डिजेबल स्पोर्ट्स के क्षेत्र में गया अभी नेशनल और इंटरनेशनल पैमाने पर आया।
तो एक संस्था के रूप में बहुत बड़ा लॉस हम लोगों के लिए है, हर लोगों के लिए है बल्कि। और लायंस क्लब के तौर पे एज ए प्रेसिडेंट बहुत उनको मिस करूंगा। उनका हमेशा सपोर्ट और गाइडेंस हमेशा रहता था हर चीज का। प्लस एक रेड क्रॉस के मैनेजिंग कमेटी में वो भी थे, हम भी थे। तो बिल्कुल एक ऐसा गैप महसूस हो रहा है कि जिसका मतलब उस जगह पे किसी और को स्थापित करना, ये हमारे जहन में लोग सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर फसाहत हुसैन साहब का इस दुनिया से गुजरना हम लोगों के लिए, खेल जगत के लिए और सोशल एक्टिविस्ट जो उनका द्वारा चलाया जा रहा था, इसके लिए बहुत बड़ी क्षति है। खास करके हम खेल से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोगों के लिए तो वो एक गार्जियन की तरह थे। हमेशा हर समय उनसे राय मशवरा, हर मार्गदर्शन हम लोगों का करते रहते थे। और उनके जाने से एक पूरा हम खेल जगत का जो हमारा परिवार है गया शहर का, वो पूरा शोका पुल है, सभी गमगीन है। और उनका जो योगदान रहा गया के खेल को उत्थान में और बेहतरीन यहाँ के हर क्षेत्र में, एथलेटिक हो, फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, खो खो हो, कबड्डी हो, हर क्षेत्र में प्लेयर्स बेहतर किए उनके मार्गदर्शन में। और उन्होंने हमेशा सहयोग किया, चाहे वो माली हो और जिस्मानी हो, दोनों तरीके से, और अपने हमेशा हम लोगों को सहयोग किया। और ये उनका जाना एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसकी भरपाई शायद ही आने वाले वक्त में किसी के द्वारा किया जा सके। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। पूरा खलेगी उनकी कमी, पूरे गयावासियों को खलेगी। इलाज तो है ही था, सोशल थे, बहुत बड़े सोशल थे, इसी चीज को छोड़ते नहीं थे। हर समाज के हर तबके में, चाहे वो दिव्यांग का हो, चाहे वो खेल का हो, हर चीज में उनके जाने से पूरे गयावासी को बहुत नुकसान है। बहुत लोगों को रियायत करते थे इलाज के प्रति, बहुत मतलब बोलिए तो बहुत नुकसान हुआ है। अब हम लोगों के लिए अन्नदाता के तौर पर बहुत लोग उनके लिए हमेशा याद आते रहेंगे। वो जिंदगी भर ऐसे शख्स थे, एकदम जिंदा दिल शख्स थे। किसी चीज को वो हर स्टाफ हो या हर कोई बहुत चीज से कोऑपरेटिव थे। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा क्षति है। कल व्हाट्सएप के द्वारा और फेसबुक के द्वारा एक संदेश मिला कि हमारे शहर के नुमाइंदे डॉक्टर साहब इस दुनिया से चले गए। बहुत हम लोग को अफसोस जाहिर लगा कि उनके जाने के बाद कितनी क्षति हमारे शहर को हो गई है। क्योंकि खेल जगत में उनका जो आज मुकाम था, जिससे लोगों में प्रेम भावना हो गई थी खेल के प्रति, आज उसकी नुकसान हो गई है। मैं चाहता हूँ कि समाज से एक ऐसा व्यक्ति फिर उठे जो इनके तरह मेहनत करके और आने वाले भविष्य को या कि खेल के प्रति एक नाम रोशन करें, देश पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में उनका नाम हो। क्योंकि ये इनके कार्यकाल में मैं अपने बचपन में देखा था कि विदेश तक लोग यहाँ गया कि दुनिया से खेलने के लिए विदेश के लिए गए थे। मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि इनकी सपना, डॉक्टर साहब सपना पूरा हो। जी, डॉक्टर फरासत हुसैन साहब के लिए हम लोग जितनी समाज है, दिव्यांग समाज के लिए बहुत बड़ी आहत है। ये एक ऐसे सज्जन व्यक्ति थे कि हर समाज, हर समुदाय के लिए, हर वर्ग के लिए तत्पर रहते थे, हर कार्य में अपना योगदान प्रदान करते थे। हर तरह के हम लोग के साथ किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता था, चाहे वो समाज से उनको कोई मतलब नहीं था। अभी सावन के महीने में जो लोग जाते हैं सावन करने के लिए यहाँ बाबा धाम, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान हम लोग के साथ किए। खेल के साथ उनका जुड़ाव बहुत रहता था, दिव्यांग के कार्यक्रम में उनका योगदान रहता था। हम लोग को बहुत बड़ा आहत पहुंचा है इनके गुजर जाने से, और एक क्षति पहुंची है। हम लोग के एक बाजू थे ये, और उस बाजू को हम लोग खो दिए हैं। इस बात को लेकर के पूरे दिव्यांग समाज में एक आहत है, और इसको लेकर के हम लोग काफी उदासीन हैं। हम लोग, मेरा नाम मोहम्मद समीम आलम है। मैं सर के साथ
2010 से जुड़ा था, मगर कल मुझे ऐसा न्यूज मिला कि मुझे लगता है कि हमारे सर से पिता का हाथ उठ गया। सर ने हमारे साथ बहुत सपोर्ट की है, क्योंकि जब मुझे चलना ही नहीं, मुझे दौड़ना ही सिखाया था। क्योंकि मुझे खेल स्पोर्ट में सर ने मुझे ट्रेनिंग करके 2023 में मार्च में फ्रांस भेजे थे उसने, जिसमें मैंने भारत की ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। सर के योगदान से ही ये मेडल मैंने हासिल किया था। आज बहुत दुख की बात है कि हमारे सर से, हमारे पिता जैसे सर से साया उठ गया है। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7929405470। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए।